मन्नत हर खुशी पाने की। एपिसोड 68 9 अप्रैल। आज के एपिसोड में दिखाया जाता है विक्रांत बहुत ज्यादा गुस्से में मन्नत को बोलता है, बहुत हो गया, क्या बड़बड़ कर रही हो, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? क्या मतलब है तुम्हारा कि हम लोग एक क्रिमिनल को छुपा रहे हैं? नो, मैं पुलिस को फोन करने वाला था। वह तो चाची आ गई बीच में और उन्होंने रोक लिया मुझे ये गलत काम करने से। क्यों बार बार एक बात दोहरा रही हो? मन्नत कहती है एक बार शालिनी से तो बात कर लीजिए प्लीज। विक्रांत गुस्से में चिल्लाकर कहता है, अरे बस, अपनी बात को सच साबित करने के लिए ये कैसी जिद है? मन्नत चिल्लाकर कहती है, जिद नहीं, ये यकीन है। मुझे यकीन है कि यह जो दूसरा चैन है ये बेगुनाही का सबूत नहीं है, और जो चैन मेरे पास है यह उनके गुनहगार होने का सबूत है। शालिनी इन्हीं के दरिंदगी का शिकार हुई है और यह है सबूत। यह इंसान इंसान नहीं है, इंसान के रूप में भेड़िया है। विक्रांत कहता है, अच्छा तो हम सब क्रिमिनल्स हैं, अगर तुम्हें हमारे साथ इतना बुरा लग रहा है तो क्यों हो हमारे साथ काम क्यों कर रही हो? जाओ ना कहीं और जाकर काम करो। गो गेट लॉस्ट। मन्नत कहती है, ठीक है, आप यही चाहते हैं तो यही सही, पर मैं चुप नहीं बैठूंगी। इस इंसान का गुनाह मैं दुनिया के सामने लाकर रहूंगी। ये गुनहगार है यह मैं साबित करके रहूंगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। पूरा वीडियो देखने से पहले लाइक जरूर कर दे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मन्नत वहां से चली जाती है। विक्रांत के पापा अपने कमरे में अकेले बैठकर मन्नत की कही बात को याद करते मन में सोचता है, हे भगवान, क्या हो गया, ये क्यों ऐसी सिचुएशन में आपने मुझे डाला? अगर मुझे अपने बेटे को खोने का डर न होता तो मैं सच को चुनता, मन्नत का साथ देता। उसे बेचारी को झूठा ठहराया जा रहा है, जबकि वह सच बोल रही है। और तभी पीछे से विक्रांत की मां जाकर रहती है, रोनी जी, मुझे ना आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है। आज आपने ना बहुत गलत बात की। मैं बाहर कुछ कहने की कोशिश कर रही थी और आप बार बार मुझे रोके जा रहे थे। वह बोलते हैं, नीतू, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज चुप रहो, कुछ मत बोलो। नीतू रहती है, क्यों क्यों नहीं बोलूं जी, एक नहीं 1000 बार बोलूंगी कि वह रवीना झूठ का रही थी। वह चैन मैं ही गिफ्ट की थी उन दोनों को शादी के 25वीं सालगिरह पर, और एक नहीं तो दो चैनें दी थी मैंने। एक तो रवीना दिख रही थी और दूसरी वह कुड़ी। इसका मतलब वह सही कह रही थी, चैन बॉबी की ही थी। विक्रांत के पापा जल्दी से जाकर कमरे का दरवाजा बंद कर देते हैं और कहते हैं, देखो, तुम्हें मेरी कसम है, तुम ये बात अपने मुंह से कभी नहीं कहोगी। नीतू कहती है, क्यों नहीं कहूंगी, आप मुझे इसलिए चुप करने की कोशिश कर रहे हैं ना क्योंकि वह बॉबी आपका छोटा भाई है? क्यों साथ रहे हैं आप बॉबी का? रोनी कहता है, मैं उसका साथ नहीं दे रहा, पर मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मैं यह नहीं चाहता कि हमारे बेटे का साथ हमसे छूट जाए। नीतू पूछती है, क्या कहा आपने? विक्रांत का इस बात से क्या लेना देना है? रोनी कुछ भी नहीं कहता। नीतू कहती है, देखिए जी, आप मेरी तरफ आंखों में आंखें डालकर बात करिए, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप मुझे सच सच बताइए। दूसरी तरफ मन्नत रोते हुए विक्रांत की कही बातों को याद करके कमरे की तरफ जा रही होती है, और अपने कमरे में आकर बहुत ज्यादा रोने लगती है, सारे सामान को फेंकने लगती है। कहती है, मैंने तो आपको फरिश्ता माना था मिस्टर सलूजा सर, मेरा फरिश्ता। तो मुझे लगा आप सच को चुनोगे, लेकिन आपने झूठ को चुना, झूठ को चुना आपने कहा था आप मुझ पर भरोसा करते हो, हमेशा मेरा साथ दोगे। आप तो ऐसे नहीं थे, आप तो बहुत अच्छे थे, आपसे यह उम्मीद नहीं थी। आप कैसे बदल गए, आप कैसे बदल गए? आपका परिवार आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। तभी तो रवीना मैं के पास एक और चैन थी, उन्होंने इस चैन की कॉपी बनवा ली थी, और वह चैन थी, तभी तो वह मिस्टर बॉबी सलूजा का सच छुपा पाई। पर नहीं, मैं सच से पर्दाफाश करके रहूंगी। अगर शालिनी की जगह मैं होती तब मैं क्या करती? मैं तब भी यही करती, मैं तब भी इंसाफ के लिए लड़ती, और मैं अब भी इंसाफ के लिए लड़ूंगी। फिर माता रानी के मूर्ति के आगे जाकर कहती है, ये सिर्फ इस युग की नहीं, हर युग की कहानी है। औरतों को कभी चैन से जीने नहीं दिया गया है, और यह भी सच है कि उन दोषियों की हस्ती चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, माता रानी की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं। उन पपिया की हस्ती मिट्टी है, और माता रानी अपने ही मिटाए है। चंद मुंड, शुंभ निशुंभ, महिषासुर जैसे असुरों का नाश किया है आपने, तो फिर यह बॉबी सलूजा जैसा राक्षस, इसको भी नहीं बख्शेगी, चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे। मैं जानती हूँ माता रानी, आप मेरा साथ जरूर देंगी। इधर नीतू रोते हुए रोनी से पूछता है, बोलिए ना, क्या हुआ आपको, कौन सा सच छुपा रहे हैं?
बोलिए प्लीज, हाथ जोड़ रही हूँ, मेनू बताओ। रोनी कहता है नीतू मन्नत सच कह रही है। और यह सुनकर नीतू बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, रोने लगती है और कहती है इसका मतलब वह कुड़ी शालिनी बॉबी ने उसके साथ। और यह बात आप जानते थे ना, फिर भी आप चुप क्यों थे? आपने उसे गुनहगार का साथ क्यों दिया बोलो रोनी जी। रोनी कहता है हाँ हाँ, मैं ये सच जानता था नीतू। आज तक ये जानता था कि बॉबी में कुछ बुरी आदतें हैं, वह शराब पीता है, उसे गुस्सा ज्यादा आता है। पर यह नहीं जानता था कि वह इतनी नीचे, इतनी गिरी हुई हरकत किसी लड़की के साथ कर सकता है। अरे मैं तो उसे जेल भेजने वाला था, लेकिन रवीना ने मुझे धमकी दी कि अगर मैं बॉबी का सच किसी को भी बताया तो वह अमन का सच विक्रांत को बता देगी। नीतू रहती है नहीं नहीं रानी जी, यह नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आपको पता है ना, रोनी कहता है मैं जानता हूँ नीतू, इसीलिए तो मैंने ये किया और तुम्हें भी वही करना है। जब भी मैं उस शालिनी के बारे में सोचता हूँ तो मुझे खुद पर शर्म आती है कि मैं उस लड़की के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मन्नत के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। विक्रांत ने इतनी खुददार लड़की को काम से निकाल दिया और मैं कुछ नहीं कर पाया। लेकिन मैं क्या करता नीतू, मुझे सच और अपने बेटे में से किसी एक को चुनना था। इस बाप ने अपने बेटे को चुना। मैं नहीं जानता झूठ क्या है सच क्या है, लेकिन मैं अपने बेटे से दूर नहीं हो सकता। नीतू रोते हुए कहती है मैं भी नहीं, आप जानते हैं मैं भी अपने बेटे से दूर नहीं हो सकती, उसके बिना नहीं की शक्ति, मर जाऊंगी। लेकिन वह कुड़ी शालिनी, उसका क्या? यह बाबा जी ने हमें कैसे दुविधा में डाल दिया। अगर रवीना ने धमकी नहीं दी होती तो मैं उस बॉबी को पुलिस के हवाले कर देती, लेकिन हमारा बेटा विक्रांत, उसे अमन का सच पता नहीं चलना चाहिए, कभी मालूम नहीं होना चाहिए कि वह हमारा पुत्र नहीं है, उसका इस सच से कभी सामना नहीं होना चाहिए। रोनी कहता है हाँ नीतू हाँ, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं हमारे परिवार को कभी बिखरने नहीं दूंगा। तभी वहां पर विक्रांत आ जाता है। वे दोनों विक्रांत को देखकर हैरान हो जाते हैं। विक्रांत मन में सोचता है आई एम सर मॉम डैड, आप यही बात सोच रहे हैं कि अगर ऐसी वैसी कोई खबर बाहर फैल गई तो हमारा परिवार बिखर जाएगा। मिस मन्नत, तुमने मेरे अपनों के बारे में ऐसा घटिया बात सोचकर ठीक नहीं किया। इधर शालिनी अपने सारे सामान को पैक कर रही होती है। शालिनी का भाई पूछता है दीदी हम लोग यहाँ से क्यों जा रहे हैं? शालिनी बताती है क्योंकि देहरादून में बहुत बड़ा स्कूल है और वहाँ तुम्हारे बहुत सारे दोस्त बनेंगे। फिर शालिनी अपने माता पिता के तस्वीर को देखकर रोती है। शालिनी का भाई पूछता है दीदी आप क्यों रो रही हो, आपको चोट लगी है ना, कैसे लगी आपको यह चोट, दर्द हो रहा है क्या? और शालिनी अपने भाई को गले से लगा लेती है। तभी वहां पर ऐश्वर्या का एजेंट आ जाता है और वह कहता है अरे अरे कितना प्यार करता है तुम्हारा भाई तुमसे, इतनी फिक्र है उसे तुम्हारी बेटा, तुम चाहते हो ना कि तुम्हारी बहन को ज्यादा दर्द ना हो, तो तुम्हें पता है कि तुम्हें उसके लिए क्या करना है, तुम्हें उसके लिए अपना सामान पैक करना होगा और फिर यहाँ से जाना होगा, वरना। और तभी वहां मन्नत आ जाती है। इधर विक्रांत अपने मॉम डैड के पास आता है और उनको गले लगा लेता है। विक्रांत के डैड पूछते हैं विक्रांत तुम कब आए? विक्रांत कहता है सब सुन लिया मैंने डैड, मैं हमारी फैमिली को कभी बिखरने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आप दोनों को ऐसा नहीं देख सकता हूँ। मुझे पता है आप लोग क्यों परेशान हैं, आज जो कुछ भी हुआ उसी की वजह से ना। और वैसे मैं भी यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिस मन्नत इतना बड़ा इल्जाम लगाए कि हमारे फैमिली के ऊपर, बट इट्स ओके, मैं संभाल लूंगा, मैं सब संभाल लूंगा। नीतू कहती है मैनू पता है मेरा पुत्र सब ठीक कर देगा, पूरा भरोसा है तुझ पर। विक्रांत कहता है मैं जानता हूँ चाचू में बुरी आदतें हैं और पुनीत बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, पर वह हमारी फैमिली है और आपने मुझे सिखाया है कि फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं होता है, खून के रिश्तों को हमेशा संभाल के रखना चाहिए। आई प्रॉमिस यू डैड, मैं हमारी फैमिली को हर मुसीबत हर खतरे से बचाऊंगा, हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं किसी से भी लड़ जाऊंगा। फिर नीतू बोलती है रुक मैं पानी लेकर आता हूँ। विक्रांत कहता है मैं लेकर आता हूँ। नीतू बोलती है नहीं तू बैठ, मैं लेकर आती हूँ। नीतू साइड में जाकर सोचती है विक्रांत बॉबी और रवीना को अपना सागा मानता है और एक वह दोनों है जो इसे हम लोगों से दूर करना चाहते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, अमन का राज राज ही रहना चाहिए, इसीलिए मैं अपने बेटे को ये दवा दे रही हूँ। प्लीज भगवान जी इसका विक्रांत पर कुछ बुरा असर ना हो। और पानी के गिलास में एक दवाई डालकर विक्रांत को दे देती है पीने के लिए। विक्रांत कहता है मैं आप दोनों की आंखों में आंसू कभी नहीं आने दूंगा। इधर मन्नत उसे डिटेक्टिव को बोलता है लोगों को डराना धमकाना ये भी आता है क्या जासूसी में?
वह बोलती है तुम्हें जो सोचना है सोचो, लेकिन आज ये दोनों यहाँ से जाएंगे। मन्नत कहती है कौन कहाँ से जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा, पर फिलहाल आप यहाँ से जाओगे। जेल पुलिस लेकर जाएगी न तब जाओगे। फिर मन्नत पुलिस को फोन करने लगती है, तो वह बोलता है रुको जा रहा हूँ, मैं तो बस ये टिक्स देने आया था। मन्नत कहती है बोला ना मैंने, निकलो यहाँ से, मेरे रहते तुम इन्हें डरा धमका नहीं सकते, और मैं अभी डरने वाली नहीं। वह शालिनी की तरफ देखकर बोलता है स्टेशन टाइम पर पहुंच जाना। मन्नत गुस्से में कहती है निकलो यहाँ से। फिर वह मैसेज करते हुए ऐश्वर्या को वहां से चला जाता है। ऐश्वर्या कहती है समाज सेवा करने का बहुत शौक है ना तुम्हें मन्नत, अब देखते हैं तुम अपनी हेल्प करती हो या शालिनी की। और किसी को फोन करके कहती है मन्नत को बुलाओ, रेस्टोरेंट में भेजो अभी। इधर शालिनी का भाई मन्नत को जोर से हक कर लेता है। मन्नत कहती है आदित्य डरने की जरूरत नहीं है, और यहाँ से जाने की भी जरूरत नहीं। आप नहीं जाना चाहते ना, मैं हूं ना आपके साथ भी और दीदी के साथ भी। शालिनी बोलती है आदित्य जाकर अपना बैग पैक करो। मन्नत रहती है शालिनी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें शहर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ पुलिस को सच बताना। शालिनी रहती है सच में बोल चुकी हूँ मन्नत, मेरा गुनहगार जेल में है, मुझे कुछ याद नहीं है, बात खत्म। मन्नत पूछती है रियली गुनहगार जेल में है? डेरिक है तुम्हारा गुनहगार? फिर सलूजा परिवार को देखकर तुम्हें पैनिक अटैक क्यों आया था? शालिनी बोलती है क्या बकवास कर रही हो? मन्नत रहती है मैं बकवास नहीं कह रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा था। शालिनी मैं समझता हूँ तुम्हें डराया गया है, धमकाया गया है, पर गुनहगार का पकड़ाया जाना बहुत जरूरी है। जो हरकत उसने तुम्हारे साथ किया है कल को वह किसी और के साथ करेगा। तुम स्ट्रांग थी शालिनी, लेकिन अगर दूसरी लड़की स्ट्रांग नहीं हुई तो वो जिंदा नहीं बच पाई तो। शालिनी ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, और वह सिर्फ हम लोगों की चुप्पी का नतीजा होते हैं, इसलिए साल में लड़ो, आवाज उठाओ इंसाफ के लिए। शालिनी रहती है तुम पागल हो गई हो मन्नत, डायरेक्ट जेल में। मन्नत कहती है एक बेकसूर जेल में है, मुझे सब पता है शालिनी, तो ऐसे बहाने मत बनाओ, असली गुनहगार बॉबी सलूजा। शालिनी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। मन्नत शालिनी को समझती है साल में अगर तुम ये शहर छोड़कर चली जाओगी तो क्या गारंटी है कि यह लोग वहां नहीं आएंगे तुम्हारे पीछे। अभी तुम्हारा केस फ्रेश, हो सकता है तुम्हें शहर से निकलने का मकसद और ज्यादा कुछ खतरनाक हो। शालिनी बोलो गलत का साथ दे रहे हैं, तुम्हारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, और नाइंसाफी करने वाले का साथ देना मतलब उसे बढ़ावा देना। वह तुम कर रही हो, और तुम ये क्यों कर रही हो? सीकर करना चाहती हो अपना फ्यूचर। शालिनी यह सब करके तुम और खतरे में डाल रही हो अपना फ्यूचर, और सिर्फ अपने फ्यूचर को नहीं अपने भाई के फ्यूचर को भी। कहीं तुम्हारी यह चुप्पी तुम्हारे भाई को महंगी न पड़े। देखो साले ने, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ, कानून है तुम्हारे साथ। जो भी मैंने कहा उसके बारे में सोचना, अपने भाई के बारे में सोचना। शालिनी जुर्म करना और जुर्म सहना दोनों ही गलत है। मुझे अभी जाना होगा, बहुत जरूरी काम है, और वहां से चली जाती है। मन्नत मेजबानी में आती है जहां विक्रांत और ऐश्वर्या दोनों मौजूद होते हैं, और ऐश्वर्या के पास आकर पूछता है मैम आपने मुझे बुलाया? ऐश्वर्या कहती है हाँ, कुछ पूछना था तुमसे। विक्रांत ने जब तुमसे नौकरी छोड़ने को कहा था तो तुमने हाँ कहा था, राइट? मन्नत जी कहती है विक्रांत कुछ कहना चाहता है, पर ऐश्वर्या कहती है नहीं विक्रांत, देखो मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन हर बार तुम्हारी अच्छाई का अगर कोई नाजायज फायदा उठाए ठीक बात नहीं। तुम जानते हो तुम्हारे इतने समझने के बावजूद, इतना कुछ होने के बावजूद भी ये फिर से शालिनी के घर गई थी बॉबी के नाम से उसे उकसाने, जबकि दोषी जेल में है, मगर यह अब भी उसे पर प्रेशर डाल रही है। क्यों मन्नत, मैं सही कह रही हूँ ना? मन्नत कहती है कि गई थी। ऐश्वर्या कहती है देखो मन्नत, मुझे तुमसे घुमा फिरा कर बात नहीं करनी है। तुम नौकरी छोड़ना चाहती हो, ग्रेट, मगर अगर तुम नौकरी छोड़ोगी तो आउट हाउस भी तो छोड़ना पड़ेगा। मन्नत रहती है जी मैं पता है मुझे। ऐश्वर्या कहती है तुम्ही ने हमारे घर में चिल्ला चिल्ला के कहा था ना कि तुम आओ उठाओ उसका रेंट भरोगे, तो आउट हाउस का तुम्हें रेंट भरना होगा 20,000 रुपए, मार्केट वैल्यू से थोड़ा कम ही है, 2 दिन के अंदर अंदर। मन्नत रहती है मैं 2 दिन में मैं 20,000 कहाँ से लाऊंगी? ऐश्वर्या कहती है मन्नत इसके बारे में तुम्हें कुछ कह नहीं सकती, वह तो तुम्हें अरेंज करने हैं, तो या तो 2 दिन में 20,000 रुपए दे दो, या पासपोर्ट चुराने और धोखाधड़ी करने के जुर्म में जेल की हवा खाने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर मन्नत बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तो अब कैसे लेगी मन्नत इतने सारे पैसे 2 दिन में?
क्या मम्मी को जाना पड़ेगा जेल? यह विक्रांत मन्नत का साथ देगा? ये सब कुछ जाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।